काफ़ी लंबा चौड़ा है। पूरा अभी बाउंड्री वाल कंप्लीटेड नहीं हुआ है, लेकिन जगह काफ़ी बहुत लंबा चौड़ा है। इस तरह से लोहे सड़ रहे हैं। इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो आज भदोही अपने मूलभूत ज़रूरतों के लिए क्यों तरस रहा है? भदोही आज विकास के नाम पे ठेंगा क्यों देख रहा है? भदोही में अस्पताल नहीं है, भदोही में पावर प्लांट ये नहीं बन पाया, भदोही में चीनी मिल बंद हो गया, भदोही में इंदिरा मिल बंद हो गया, भदोही में इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद हो गया। काहे इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है? सवाल बराबर पूछते रहेंगे। ये जो है औराई विधानसभा में आता है। पिछली बार जो विधायक रहे, इस बार भी चुनाव हुआ, पिछली बार जो विधायक रहे दीनानाथ भास्कर थे, इस बार भी चुनाव जीत गए। अब विधायक जी पिछली बार क्या किया इसके बारे में वो भी बता दीजिए, अब आगे क्या करने वाले हैं उसको भी बता दीजिए। दोस्तों, आजकल भदोही में तेरा मेरा का खेल चल रहा है। जो नेता हैं वो कहते हैं ये विकास हम कर रहे हैं, कोई नेता कहता है वो विकास हम कर रहे हैं। सीधे सीधे कहें तो जो काम हो रहा है ज़िले में उसका क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। चुनाव में भी मेरा नेता, मेरा बीजेपी, तेरा बीजेपी, मेरा सपा, तेरा सपा, मेरा बसपा, तेरा सपा, तमाम ऐसे खेल खेले गए और सीधे तौर पे जनता को बेवकूफ़ बनाया गया। चुनाव बीत गए हैं, परिणाम भी आ गए हैं। भदोही की बात करेंगे तो भदोही में भी काफ़ी परिणाम जो थे चौंकाने वाले आए। अब विधानसभा की बात तो आज नहीं करेंगे, अब बात करेंगे बड़े बड़े मुद्दों की। भदोही आखिर विकास के मामले में इतना पीछे क्यों है? आखिर यहाँ का नेतृत्व तो इतना कमज़ोर कैसे हुआ? इस विषय पे बातचीत करेंगे। और जिस जगह पे हम खड़े हैं वो जगह क्या है उसके बारे में पूरी कहानी हम आपको बताने वाले हैं। पूरी कहानी बताएं उससे पहले अपना परिचय देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विपिन मिश्रा है और कैमरे के उस पार हमारे सम्मानित छायाकार गगन पंडित जी हैं। थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए, हो सकता है कि हमारे दर्शकों को कुछ पता चले। अगर नहीं पता चलता तो हम आपको बताएंगे। 2009 में भदोही में एक शिलान्यास होता है। शिलान्यास क्या होता है कि भदोही में पावर प्लांट लगाया जाएगा और भदोही को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। 2009 में उस वक्त मंत्री थे रंगनाथ मिश्रा। बहुजन समाज पार्टी की एक सरकार थी 2007 से 12 तक। 2009 में इसका शिलान्यास होता है और जनपद वासियों का जो उम्मीद है वो बढ़ जाता है कि हमारे प्रदेश का, हमारे ज़िले का, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन अब विकास तो होगा, शिलान्यास हो जाता है, इसके बाद काम शुरू होता है, भूमि अधिग्रहण कंप्लीट कर लिया जाता है, बाउंड्री वाल शुरू कर दिया जाता है और जो भी पावर प्लांट के जो भी सामान होते हैं वो धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। काम अच्छा खासा चल रहा होता है। इसके बाद एक खबर आती है कि यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 2009 में इसका शिलान्यास होता, मैंने आपको पहले बताया। 2012 में फिर से चुनाव होते हैं। इसके बाद सरकार आ जाती है अखिलेश यादव की, सबसे युवा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठ जाता है। अब भदोही में भ्रष्टाचार बड़ा लंबा चौड़ा हुआ। 2008 में सरपताहा में सौसैया जिला अस्पताल का नींव रखा गया था, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कहीं न कहीं सीधे तौर पे कहें तो अखिलेश यादव के शासनकाल में ही भ्रष्टाचार हुआ, सीधे तौर पे कह रहे हैं। और इसके बाद जो ये पावर प्लांट है इसका भी अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर काम पूरा नहीं हुआ और पूरा न कराने का अगर कुछ भी क्रेडिट जाता है, जो भी समझिए, वो अखिलेश यादव पे जाता है। इस वक्त मैं उगापुर पावर प्लांट, जो कि अभी भी कह सकते हैं, चाहे जो भी समझिए निर्माणाधीन समझिए और चाहे क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पे सामान है वो सब कुछ सड़ रहे हैं। जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा, सरकारी पैसा, सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। थोड़ा सा कैमरा घुमा घुमा के दिखाते रहिए। यह उगापुर जो है औराई और भदोही रजपुरा के बीच में यह पावर प्लांट बनना शुरू होता है। चारों बहुत बड़ा फील्ड है। यहाँ पे जब पूछा गया तो लगभग पता चला कि 120-22 बीघा काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है और काफ़ी यहाँ पे आपको दिखेगा जो पूरा बाउंड्री वाल का जो बनता है, लोहे हैं, सरिया है, सब कुछ सड़ रहे हैं। वहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो वहीं पे पावर प्लांट का जो भी वायर है, जो मशीनरी है, सब कुछ वहीं पे रखा हुआ है, जो भी कुछ आया हुआ था। हालांकि कहा जाता है कितना बड़ा यह पावर प्लांट था, अगर बन गया होता तो पूरे भदोही को 24 घंटे बिजली मिलती। अब दोस्तों, अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। अगर जो कहें आधार
पावर प्लांट का जो आधार था यहीं पे बनने वाला था। ये आपको चबूतरे छोटे छोटे दिख रहे होंगे। यहीं पे पूरा एक खंभा खड़ा होता और यहीं पर पूरा ट्रांसफ़र वगैरह जो भी पूरा प्लांट बैठता यहीं पर बैठता। अब काफ़ी लंबा चौड़ा है पूरा। अभी बाउंड्री वाल कंप्लीटेड नहीं हुआ है लेकिन जगह काफ़ी बहुत लंबा चौड़ा है। इस तरह से लोहे सड़ रहे हैं। इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए तो इधर मशीनरी कुछ है। अब मशीनरी हमें तो नहीं लगता है कि किसी काम में होगा, जो भी होगा सड़ चुका होगा, एक कबाड़ के भाव में जाने वाला है। अब सवाल नंबर 1, 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आती है, उन्होंने काम पूरा क्यों नहीं कराया? इसके बाद 17 में योगी बाबा की सरकार आ जाती है, योगी बाबा इस पर विचार क्यों नहीं किए? अब कुछ लोग कहते हैं कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। तो पहले तो आप लोग शिलान्यास करेंगे, पैसा आवंटित कर देंगे, काम शुरू हो जाएगा, आधा काम पूरा होगा, इसके बाद भ्रष्टाचार हो जाएगा, फिर एक फाइल लग जाएगी हाई कोर्ट में और जनता का पैसा नष्ट हो जाएगा। भदोही में अक्सर यही होता है। भदोही में एक मामला और है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि भदोही में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा था 2006 में। इसके बाद आज तक वो बना नहीं, भूमि अधिग्रहण हुआ था लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जहाँ है उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए ये पूरी मशीनरी है, ये सब कुछ सड़ रहा है। ये जनता का पैसा है, हमारा पैसा है, आपका पैसा है। हम लोग 1 रुपये की माचिस लेते हैं भाई साहब, उसमें भी टैक्स लगता है। अगर हमारे टैक्स का पैसा इस तरह से सड़ेगा तो हमें तकलीफ होगा, हम सवाल करेंगे। अब सांसद जी, यहाँ के सांसद है डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, अभी तक इस मुद्दे पर कितना विचार किए हैं? संसद भवन में क्या यह मुद्दा उठाया गया है? भदोही के विकास के लिए वो क्या कर रहे हैं? सांसद जी जवाब दें। अब सांसद जी इसके पहले बीजेपी के ही सांसद थे, वीरेंद्र सिंह मस्त, हाँ मस्त थे और मस्ती में चले गए, कुछ काम धाम हुआ नहीं। देखिए मैं अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे इस तरह की एक छोटी सी बिल्डिंग है। और वहाँ अंदर क्या होगा उसमें अंदर तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन बाहर जो वायर वगैरह रखे गए हैं काफ़ी कीमती होंगे, सब कुछ सड़ चुका है और इस तरह से पूरे लोहे कंकड़ है। इधर देखिए पूरी मशीनरी यहाँ पे सड़ चुकी है, कोई काम में नहीं आने वाला है, सब कबाड़ हो चुका है। क्योंकि भैया आज मामला हाई कोर्ट में चला गया तो काहे कोई प्रतिनिधि हाथ लगाएगा? अब काहे कोई कौन हाथ लगाएगा? क्यों हाथ लगाएगा? जनता का पैसा आएगा जाएगा सड़ेगा और नेताओं को ठेकेदारों को कमीशन से मतलब है, इससे ज़्यादा उनको मतलब नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा है, मैं पूरा आपको घुमा के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन जहाँ तक मैं जा पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं दिखा पा रहा हूँ उसे दिखाने की पूरी कोशिश है। हर तस्वीर आपको साझा करने की एक प्रयास है, दिखाने की कोशिश है कि आखिर भदोही में ऐसा सौतला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। यहाँ के विधायक भदोही में सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद और यह जो है औराई विधानसभा में आता है। पिछली बार जो विधायक रहे, इस बार भी चुनाव हुआ, पिछली बार जो विधायक रहे दीनानाथ भास्कर थे, इस बार भी चुनाव जीत गए। अब विधायक जी पिछली बार क्या किया इसके बारे में वो भी बता दीजिए, अब आगे क्या करने वाले हैं उसको भी बता दीजिए। क्योंकि इतना लंबा चौड़ा पूरा ज़मीन और इतना पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसका जवाब कौन देगा? आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा। हम जवाब मांगते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, हमारा कर्तव्य है। देखिए इस मशीनों को देखिए आप लोग, थोड़ा दिखाइए भाई, चारों तरफ घुमा के दिखाइए तो सब सड़ चुका है। अंदर जो मशीनरी लगी है ना उसके अंदर पेड़ उगाए हैं, दिखाइए उधर दिखाइए थोड़ा सा, जो मशीन लगी है उसके अंदर पेड़ उगाए हैं। इसका मतलब है किसी काम में आने वाला नहीं है। दिखाइए उधर पीपल के छोटे छोटे वृक्ष लग चुके हैं। ये हमको लगता है कोई लोहे का एक पूरा बना हुआ है, कंटेनर टाइप का बना हुआ है, कंटेनर ही है, ऑफिस टाइप का बना था शायद, इमरजेंसी वर्किंग के लिए, इमरजेंसी वर्किंग के लिए लोहे का कंटेनर बनाया गया था, वो ऑफिस बनाया गया था कि पूरा संचालन यहीं से किया जाएगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आखिर फेल कैसे हुआ? 2009 में मैंने आपको पहले बता दिया था कि मंत्री जी जो कि रंगराज मिश्रा जी हैं उन्होंने इसका शिलान्यास किया। इसके बाद काम कुछ शुरू हुआ, भूमि अधिग्रहण का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, काम शुरू भी हो जाता है। इसके बाद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अखिलेश यादव बार बार भदोही आते हैं, भदोही के विकास की बात भी करते हैं, लेकिन इस पावर प्लांट की बात क्यों नहीं करते हैं? अखिलेश यादव जी बार बार आप आते हैं, योगी जी भी कई बार आ चुके हैं, पास में नथुआ में कई बार जनसभा कर चुके हैं, आखिर वो आकर के इस पर चर्चा क्यों नहीं किए? आज भदोही अपने मूलभूत जरूरतों के लिए क्यों तरस रहा है? भदोही आज विकास के नाम पे ठेंगा क्यों देख रहा है? भदोही में अस्पताल नहीं है, भदोही में पावर प्लांट ये नहीं बन पाया, भदोही में चीनी मिल बंद हो गया, भदोही में इंदिरा मिल बंद हो गया, भदोही में इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद हो गया। काहे इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है? सवाल बराबर पूछे क्योंकि आज सोशल मीडिया पे एक बवाल अलग से कट रहा है। तेरा
विकास मेरा विकास, ये मैंने कर दिया है, तुमने कर दिया। क्या कर दिया? कुछ नहीं कर दिया। आप लोगों ने भदोही को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया है। आप लोगों ने भदोही को बर्बाद किया है। डंके की चोट पे कह रहा हूँ और कहते रहूँगा, सवाल करता रहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया हो जो मैं बता सकूँ। कोई काम बता दीजिए। अगर नितिन गडकरी जी वहाँ से अनाउंस करते हैं कि हम 700 करोड़ रुपए का रोड देते हैं, तो यहाँ पे वाकई युद्ध शुरू हो जाता है कि भैया वो तो हमने पास करवाया था, हमने शिलापट लगवाया था। शिलापट को फेसबुक पे वायरल किया जा रहा है। इसको वायरल करिए भाई साहब, इसको वायरल करिए और सवाल पूछते रहेंगे आपसे, चिल्ला चिल्ला के पूछते रहेंगे। इसको वायरल करिए आप लोग। अब बताइए कि हमने काम नहीं करवा पाया। सांसद जी आप भी बताइए, विधायक जी आप भी बताइए कि हमारे निकम्मेपन का प्रमाण है, हम काम नहीं करवा पाए हैं, तब माने आपको क्या प्रतिनिधि हैं। चलिए घुमा के दिखाते हैं आपको। इस वक्त मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप भूल गए हैं फिर से बता देता हूं। औराई और भदोही के बीच में उगापुर में यह पावर प्लांट शुरू हुआ था, जो कि आज अधर में पड़ा हुआ है। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद था, जो कहे निर्माणाधीन था या बंद हो चुका है पावर प्लांट उगापुर बनौटी के बीच में जो बन रहा था, और सभी तस्वीरों को दिखाने की कोशिश रही। हमारा एक प्रयास है भदोही का विकास हो, और भदोही में जो क्रेडिट लेने की होड़ मची है, नेताओं को कम से कम ध्यान आए और इस पर काम करना शुरू कर दें। मैं निवेदन करूंगा स्पेशली भदोही वासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, इस वीडियो को, और लोगों तक पहुंचाएं। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए